और पहली बात मोदी से है ये प्रभा स्कूल से आए, ये वाली नहीं अभी तुम्हारा वेलकम करने के लिए आई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी देख रहे सुबह हो गई और अभी मैं अन्ना को उठा रही हूँ और आज से स्कूल का टाइमिंग और पहले हो गया है। तो आज का अब मैं रूटीन आपको दिखाती हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में और इतना सुबह सुबह बच्चों को कैसे मैं उठा पाने में सक्सेस हो पाती हूँ और कैसे सारा रूटीन करती हूँ। अब उठ जाओगे ना फिर तो शाम को मम्मा बने जल्दी रहिएगा सुला देगी व्लॉग में। आपको, ओके? चल फटाफट से उठ के अपने सारा काम कर, मम्मा लंच बनाने जाती है, ओके? हाँ गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय श्री राम। जय माता दी। हनुमान जी के दर्शन हुए। अर्नव, इस समय तुम उठते थे और इस समय तुम रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नींद नहीं आ रही है ना? गुड। चाहे जितने बजे कहा जाए अर्नव रेडी हो जाएगा ना? हाँ क्योंकि कौन करेगा रेडी? मम्मा। जो मम्मा है तो चाहे जितने बजे का रहे टाइम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना। हाँ ये और आज अर्नव 1 बजे का होगा तो हाँ 12 बजे का ना मोबाइल ले जाइएगा ना गेम नहीं। अच्छा चलो ठीक है, ब्रेन टेस्ट हाँ पजल वाला जो ब्रेन टेस्ट है, मेन का दस। हाँ वो वाला आप कर लीजिए। आपका मूड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। वैसे इन लोगों को तो वैसे मैं गेम नहीं खेलने देती, बट अभी ये कह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो जैसे अगर आपको नींद आ रही है या तो कुछ ऐसा मन नहीं करा, बोर हो रहे हैं, तो पजल वाला गेम या तो ब्रेन टेस्ट वाला खेलिए ना। सच में एकदम आपकी नींद भाग जाती है, एकदम फ्रेश हो जाता है मूड। तो अन्ना को मैं दे, अन्ना गेम खेलना है आपको, लीजिए ब्रेन टेस्ट खेलिए, ठीक है? ज़्यादातर सॉल्व कर लीजिए। फाइनली तो बच्चे भी स्कूल चले गए थे, उनको भेज दिए। तो और भेजना तो छोड़ो, अब बच्चों के आने का भी समय हो गया। और आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है। अभी पीछे से तो मैं इतना देखने में आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने ट्राई किया है फ्रेंच बन। मेरा बहुत दिन से मन करता था ये बनाने का और फाइनली मैंने बना ही लिया। बना क्या लिया अभी, मतलब वो होता है ना कि एकदम सफाई नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, बट हाँ मैंने कोशिश की। फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 में से 7 मार्क्स मैं खुद को दूंगी कि मैंने इतना फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश किया और हो भी किया, अच्छा भी लग रहा है एक्चुअली। अब हम लोग क्या अभी फंक्शन होने वाला है मायके में, तो वहाँ के लिए मैं सोच रही थी कि कुछ नया हेयर स्टाइल ट्राई करूँ। तो मैं यही फ्रेंच बन ही सोच रही थी। एक्चुअली मेरे हेयर भी बहुत लंबे भी नहीं है, तो वही मैं सोची और मैंने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो यही होता है, थोड़ा सा सेल्फ पैम्परिंग भी होता है कि। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि अगर कोई चीज़ नहीं आती और वो फर्स्ट टाइम कर लो ना, इतनी खुशी होती है ना। मुझे तो बहुत खुशी होती है, चाहे वो थोड़ी सी चीज़ ही क्यों ना हो, मतलब कुछ भी हो। अगर वो चीज़, अगर बहुत लोगों के लिए वो चीज़ इजी होता है, मगर हम लोग जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत टफ होता है। जैसे छोटा बच्चा ही जब पढ़ना शुरू करता है, लिखना शुरू करता है, वो लिख नहीं पाता, उसके लिए वो बहुत टफ होता है। मगर जिसको आता रहता है उसके लिए ईजी रहता है। तो वही अगर वो लिख लेता है तो उससे खुशी होती है। तो वही चीज़ ये मैंने कभी भी, और मुझे हेयर स्टाइल बनाने का भी बहुत शौक है, मैं कभी ऐसे कर नहीं पाती थी, बट आज फाइनली मैंने किया और मुझे अच्छा भी लग रहा है। और फिर फंक्शन में मुझे बनाने के लिए एक अच्छा सा बन मिल गया, क्योंकि फिर गर्मी भी बहुत है ना, और अगर साड़ी वगैरह पहनिए ना तो फिर उसके साथ इस तरह से बन बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये फिलहाल मैंने बना लिया है और अर्नव के आने का भी समय है। वैसे सच बताओ तो बच्चे घर पे नहीं रहते ना, तो कितना खाली खाली लगता है। और मैं आज सोच भी रही थी कि मैं अर्नव को सब टाइम पे स्कूल पहुंचा दूं, क्योंकि स्कूल क्या मतलब वैन आती वैन तक। क्योंकि ये होता है ना कि जो टाइम बनाया गया तो उस टाइम पे हो जाए। मैं खुद भी बहुत पर्टिकुलर रहती थी, मतलब एकदम परफेक्ट कि हाँ इस टाइम पे अगर स्कूल जाना है तो जाने इतने बजे बस आ रही है तो मैं रेडी रहती थी उससे पहले ही। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए भी ऐसे करो। और सच बताऊँ, मेरे बच्चे भी, मतलब मैंने उनको समय से सुला भी दिया था, समय से उठा भी दिया था, और मेरे पतिदेव जी ने भी इसमें मेरी हेल्प की।
तो फिलहाल सुबह भी उठ के वो टाइम से पहले ही रेडी हो गया था और चला था, और टाइम से आ भी जाएगा, फिर फटाफट सारे काम खत्म करके शाम को समय से सुला भी देंगे। और तो फिर अब आने का भी समय हो गया, और वैसे बच्चे नहीं रहते घर में, कितना खाली खाली लगता है चारों तरफ एकदम। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि तब तक थोड़ा सा रूम वगैरह मैं सही कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद तब से बच्चे भी आ जाएंगे। पहले अर्णव आएंगे, फिर प्रभा आएंगे। और उसके साथ साथ आप देखना चाहते हैं मैं क्या देख रही हूँ? सौरव जोशी व्लॉग्स। मैं सौरव जोशी को बहुत फॉलो करती हूँ, उनको देखती हूँ। मतलब ये वही चीज़ होता है ना कि छोटा हो चाहे बड़ा, कोई भी चीज़ें होती है अगर सीखने को हमेशा मिलती हैं। मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ तो मैं सौरव जोशी के ब्लॉग्स मतलब डेली देखती हूँ, उससे कुछ ना कुछ नया नया सीखती हूँ कि हाँ क्या सिंप्लिसिटी होती है, कैसे कंटेंट बनाते हैं, क्या है। तो वो सब चीज़ मैं उनसे देखती हूँ। और मैं डिम्पल मल्हान व्लॉग भी देखती हूँ, और ऐसे और भी लोगों के शॉर्ट्स वगैरह मैं देखती रहती हूँ। तो ये तो मेरा डेली का रहता है, मैं जरूर देखती हूँ। मतलब कुछ वैसा नहीं रहता डेली रूटीन, बस देखती हूँ कि कुछ नया हमेशा सीखने को मिलता है। तो चले, फिलहाल अब मैं थोड़ा सा रेडी भी हूँ, तो सोच रही हूँ कि तब तक मैं थोड़ा सा कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी बना लेती हूँ जब तक अर्णव नहीं आते हैं, और रूम भी सही कर लेती हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में फ्रेंड्स। लगा कि अर्णव अब आने ही वाले होंगे, बट अभी उनकी छुट्टी थोड़ा सा और टाइम है। तब तक अब मैंने सारे मतलब कमरे वगैरह सब सही कर लिए। तो अब क्या करती हूँ ना कि थोड़ा सा कमरे को रिलैक्स कर देते ठंडा, क्योंकि यहाँ से ना पता नहीं कि धूप तो नहीं आती, बट धूप की जो हीट होती है ना सनलाइट की, इससे भी थोड़ी सी गर्मी आती है। तो ये सब मैं बंद कर देती हूँ, और बेड वगैरह भी मैंने सही कर दिया। और अब मैं तब तक थोड़ा सा अपना वीडियो बना लेती हूँ, शॉर्ट्स बना लेती हूँ, क्योंकि कई चीज़ों में ही बनाना रहता है, सिर्फ यूट्यूब भी नहीं होता है। अब यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक भी होता है, इंस्टा भी होता है, और यूट्यूब के भी 2 चैनल हैं, तो सब पे मैं डेली पोस्ट करती हूँ, कोशिश मेरी पूरी रहती है। तो चले, तब तक वो सारे काम कर लेती हूँ मैं। ये प्रभा स्कूल से आए? अरे वो वेनमस वाली होती है ये, ब्लैक और येलो वाली नहीं, है ना? ये वो है, वेनम कंटेन करती है ये वाली। ये वाली नहीं, हाँ। अभी ब्लू ब्लू भी था, उड़ रही थी तो कहाँ गया? ब्लू ब्लू दिखने में होता है ना। उड़ गई उड़ गई उड़ गई, कहाँ गई? हाँ गई। भाग गई। ओ, सही हुआ, भाग गई। तुम्हारा वेलकम करने के लिए आई थी, वेलकम करने के वो लिए आई थी। वैनम वाली आई थी मेरा वेलकम करने के लिए। हाँ। तुमको देख के भाग गई ना, कह कि अरे ये तो मुझसे बड़ा है ना। उसको लगा था कोई कॉकरोच आएगा। चल, जैसे लगता है ना कि हम लोग खुद ही एक बच्चे हो गए हैं, बच्चों के साथ रहते रहते। अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली करते तो अर्णव ही है, बट उनको और भी बहुत काम है, तो उन्होंने पूरा कर लिया। तो मैंने कहा कि 1-2 मैं कर देती हूँ। और इसको करते हुए सच में अपना बचपना भी याद आ रहा है। हो रहा है कलरिंग, तो ऐसा नहीं है, अगर जो ब्लॉग वगैरह अर्णव की मैम भी देखेंगी तो ऐसा नहीं है कि ये अर्णव ने ही किया, मैं हल्का सा बस शेडिंग कर रही थी, क्योंकि वो थक गए। नहीं नहीं, कोई नहीं, इतना तो तुम ही ने किया है ना, फिर उसके बाद अब मैं कर रही हूँ। मैं एक छोटी सी बच्ची बन गई हूँ, कलरिंग कर रही हूँ।
वैसे तो वीकेंड वर्क सब अर्णव खुद ही करते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, अभी और भी बहुत वर्क हुआ है उनका पेंडिंग है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी हेल्प कर दें, कभी कभी किया जा सकता है इतना कलरिंग वगैरह में। बच्चे भी है, थक जा रहे हैं। पहली बार पहली बात तो तू जैसे टिकटॉक टिकटॉक करती है, ये तेरी हाई हील्स की गलती है। पता नहीं, मुझे तो ठीक से आता भी नहीं गाना। और पहली बात मोदी सरकार है पहली पहली बात ओ अर्णव, मोदी सरकार। अब बच्चों को जल्दी से डिनर कराऊंगी और उसके बाद से उनको समय पे सुला दूंगी कि सुबह वो समय पे उठ जाए और उनकी नींद भी पूरी हो, और सुबह उठने में वो आनाकानी ना करे। मेन बात तो ये थी कि उनकी नींद पूरी हो जाए, तो इस बात का मुझे पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो फिर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डेली रूटीन का व्लॉग जो कि जल्दी स्कूल में होता है, तो मैं कैसे सब मैनेज करती हूँ सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के, तो वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।